नमस्कार। आई होप कि आप सीबीटी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और हम आपकी तैयारी के लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2022 में अब आने वाले हैं। तो इसी क्रम से अभी एसी सर्किट के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? ससेप्टेंस होता है, जैसे कंडक्टेंस होता है उसका अपोजिट होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह से रिएक्टेंस का अपोजिट होता है ससेप्टेंस। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, उसी तरह से रिएक्टेंस की इकाई भी ओम होती है और ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस की जो इकाई होगी वो होगी महो। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यानी अनुनाद आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसको बढ़ाया किस तरह से जा सकता है? इसमें संधारित्र के मान को कम करके, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो अनुनादी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः संधारित्र के मान में कमी करके आप अनुनादी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। राइट आंसर इज बी। आप इनको कॉपी में भी लिखते जाएं और याद करने के लिए आपको राइट आंसर जो है मैं बता रहा हूं आपको, वो आप लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने का क्या सूत्र है? पावर दो प्रकार की होती है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो 3 फेज में रिएक्टिव पावर आप इन्होंने पूछा है, तो रिएक्टिव पावर का जो आंसर आपके सामने आएगा वो जाएगा रिएक्टिव पावर पी आर बराबर √3 VL/IL sin फाई। यानी एक्टिव पावर जो होती है वो तो √3 VL/IL cos फाई होती है और रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है VL/IL sin फाई। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्टार संयोजित सिस्टम में 3 क्लास असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? ये पूछा है। देखो स्टार कनेक्शन बताए हैं सर्किट में, स्टार कनेक्शन है असंतुलित भार में। देखो 3 फेज अनबैलेंस लोड है, तीनों फेजों पर अलग अलग लोड है, तो उदासीन चालक की धारा क्या है? यानी आपको पूछा है न्यूट्रल वायर में से कितनी करंट प्रवाहित होगी। इसके लिए इसमें देखो 3 कलाओं में से किसी भी फेज में सबसे कम धारा प्रवाहित होती है, उसकी तुलना में भी न्यूट्रल तार में सबसे कम करंट प्रवाहित होगी। राइट आंसर इज डी। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि 3 फेज अनबैलेंस लोड में 3 फेज होते हैं, 3 फेजों में सबसे कम करंट जिस फेज में प्रवाहित हो रही है उससे भी कम करंट न्यूट्रल वायर में प्रवाहित होगी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए, 240 वोल्ट एमआरएस वोल्ट की वोल्टता का अधिकतम मूल्य क्या होगा? इसने पूछा है 240 वोल्ट की वोल्टता के लिए अधिकतम मूल्य, वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? आपको देखो मैं बता रहा हूं कि ERMS बराबर होता है 0.707 इंटू ई मैक्सिमम। तो आपको अधिकतम मूल्य पूछा है वोल्टेज का, ई मैक्सिमम बराबर होगा 240 बट्टे 0.707 और 0.707 का भाग देंगे 240 में तो आएगा 339.5। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अभी ये है एसी परिपथ का, ये है। इसमें एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों श्रेणी परिपथ में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टर की वैल्यू 5 ओम दी गई है और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका इंडक्टर का दिया है 36 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 24 ओम। अभी ये तीनों आपको प्रॉपर्टी दी है, तो प्रतिबाधा की गणना करना है अपने को। तो Z बराबर होता है R² प्लस XL प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर √। तो इन दोनों का इस फॉर्मूले में रखकर अपन वैल्यू निकालते हैं, तो यह आ जाएगा, R की वैल्यू रखेंगे तो R की वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है √Z बराबर √R² प्लस XL
माइनस XC, जो भी ज़्यादा हो XL तो इनका होल स्क्वायर, तो R की वैल्यू रखेंगे 5 5 25 प्लस XL XC में से इनको XL और XC प्लस माइनस करके इसको करते हैं तो ये आ जाता है 36 माइनस 24, तो आ जाएगा 12। 12 को 12 से गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 144। 144 और 25 को जोड़ के इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट Z बराबर अंडर रूट 169 और Z बराबर हो जाएगा 13। तो अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, अपने 13 है तो राइट आंसर इज C। ये इसकी कैलकुलेशन होती है प्रतिबाधा की गणना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक कल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। सिंगल फेज में फेज डिफरेंस पूछा आप लोगों को, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच में कलांतर कितना होता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज ए, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है सिंगल फेज परिपथ में। 3 फेज में होता है 120 डिग्री का, तीनों फेजों में कलांतर होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। इसमें देखिए 2 वाट मीटर लगे हुए हैं, 2 वाट मीटर मेथड से पावर मेजरमेंट करते हैं और दोनों में वाट मीटर में यदि एग्जैक्ट समान रीडिंग आ रही है तो उस सर्किट का पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है, अर्थात इकाई होगा। राइट आंसर इज बी। इसमें देखिए 2 वाट मीटर विधि में अलग अलग रीडिंग आएंगी तो उसके अलग अलग पावर फैक्टर के हिसाब से आती हैं, तो यदि दोनों बराबर हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने को पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। परिपथ को प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से पावर फैक्टर नहीं बढ़ता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से भी पावर फैक्टर नहीं बढ़ता है। प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से भी पावर फैक्टर नहीं बढ़ता है। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से ही पावर फैक्टर बढ़ता है, क्योंकि संधारित्र कैपेसिटर जो होते हैं पैरेलल सर्किट में जुड़कर पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं। राइट आंसर इज डी। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, यानी फेज सीक्वेंस मीटर जो होता है उसका उपयोग क्या होता है, क्या काम आता है। तो इसमें बताया गया है कि कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर। नो, 3 फेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता है फेज सीक्वेंस मीटर। प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, ये भी गलत है ऑप्शन है। इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ फेज, यानी इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस को भी इंडिकेट नहीं करता है। एंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस इन 3 फेज सिस्टम, यानी आपको एंश्योर करेगा कि 3 फेज सीक्वेंस है वो 3 फेज सिस्टम का सही है, इसके लिए वो एंश्योर करेगा। राइट आंसर इज डी। डी इसके लिए उपयुक्त उत्तर है, इसलिए आपके लिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक 0 है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन अभी पहले आ गया, दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग दिखा रहे थे, तब पावर फैक्टर था अपना यूनिटी अर्थात इकाई। अब दूसरा जो सर्किट है उसी क्रम में, उसमें 1 वाट मीटर है, उसका पाठ्यांक है 0 और दूसरा कुल खपत दिखा रहा है, इसलिए इसका पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर क्या होगा, तो इस स्थिति में यदि 0.5 पावर फैक्टर है तो 0.5 पावर फैक्टर है तो शक्ति गुणांक है अपना 0.5, तो 1 वाट मीटर 0 रीडिंग दिखाएगा और दूसरा वाट मीटर आपका कुल खपत दिखाएगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 वाट मीटर विधि में
आप पावर मेजरमेंट कर रहे हैं 3 फेज का, उस स्थिति में एक वाटमीटर है, उसकी जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, वो नेगेटिव दिखा रहा है। उसको धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए इसमें आप इसकी जो दबाव कुंडली होती है, मीटर की दाब कुंडली के संयोजन बदलने पर आपका पाठ्यांक धनात्मक हो जाएगा, यानी राइट आंसर इज सी। वाटमीटर में 2 कॉइल होती हैं, एक तो होती है करंट कॉइल जिसको, और दूसरी होती है प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल को दाब कुंडली बोलते हैं, और दाब कुंडली के संयोजन सिरे बदल देंगे तो आपका जो ऋणात्मक पाठ्यांक आ रहा है वो धनात्मक हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल एसी, यानी जावक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है। देख लीजिए, अभी भी वही तीसरा क्वेश्चन आया है। 2 वाटमीटर विधि के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 वाटमीटर विधि में एक ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है और एक धनात्मक पाठ्यांक दे रहा है, तो इसमें पूछा है पावर फैक्टर क्यों नहीं, क्योंकि जो वाटमीटर के जो रीडिंग होती है वो डिपेंड करती है पावर फैक्टर पर। इसलिए यदि आपका पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा, 0.5 से कम होगा तो 1 मीटर धनात्मक रीडिंग देगा और दूसरा ऋणात्मक रीडिंग देगा। राइट आंसर इज डी। इसका सही उत्तर आपके लिए डी है। तो 2 वाटमीटर विधि से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, यानी वह स्थिति जिसमें XL बराबर XC हो जाता है, यानी रिएक्टिव इंडक्टेंस कैपेसिटिव इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है, तो वह स्थिति अनुनादी स्थिति कहलाती है। तो राइट आंसर इज सी। XL बराबर XC इज राइट आंसर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताए हैं मैंने, तो उसको आप लिख लिख के याद करें, और इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर लेके आऊँगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको फिर इससे और ज़्यादा बाहर अधिक जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।